और आपको कोई शर्म आपकी सीने की आदमी के लिए किस तरह सम्मान किया जाता है। ठाकुर साहब आपके लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं और आप लोग दलाली में मस्त हैं। आप लोगों को यहाँ बैठना चाहिए और अपनी आवाज के लिए ठाकुर साहब के कंधे मजबूत करने चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ कि आप पांडा में बैठ जाए, इधर उधर ना घूमे। प्रताप ने वो बीज बो दिया है कि तुम उत्तर प्रदेश में जहां नौकरी करोगे वही ठाकुर भानु प्रताप का सेनापति सेना वहां मिलेगी तुमको और तुम्हारे खून को छूट जाएगी। या तो अपनी आदत को बदल दो, किसान मजदूरों की सेवा करो, उनके अधिकारों की आवाज को सुनो, फौरी उनके काम करो। और ये रिश्वत का जो जुनून तुम्हारे चेहरे पर गया है तो मैं कहना चाहता हूं, दादा से आज्ञा लेना चाहता हूं, चाहे FIR हो, वो 3 इनको जबरदस्ती बैठा करके भैया गधा तो रह रहा है पर भैंसा पे बैठा के जुलूस निकालते लोगों जो कि लोग रिश्तेदार और उनके घर में बच्चे देखे कि हमारे बाप को खूब स्वागत है। जब एक गधे पे बैठेगा, एक भैंसा पे बैठ के जुलूस निकलेगा तो दूसरे लगे कान से रह जाएंगे कि भानु प्रताप की सेना अपना बख्श नहीं का हुआ, तब ये जान पाएंगे। हम और आप अपनी मर्यादा के पीछे हमारे दरवाजे पे आते तो हम चाय पिलाते, पानी पिलाते, कुर्सियां देते, खाट बिछाते, और इनके दरवाजे पर जाए तो हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, बाबूजी और चुप्पा बताए, इनसे बिल्कुल बाबूजी मत कहो। हेलो, मैं समझता हूं कि आप लोगों में जो भी अधिकांश किसान होंगे, एक तो एक बुजुर्ग मेरे पास ही बैठे हैं, आप बैठे हैं, मड़दई से हैं आप मेरे पास आए 2 बार आपने हमें शिकायत की कि भाई हमारा चक्रोड नहीं बन रहा है, हमारा चक्रोड कब्जे में है। आप बताइए चक्रोड आपका बना? एक मिनट मेरी बात सुनो। और वीडियो साहब को बुलवा दिया हमने, वीडियो साहब ने बुला के आपके सामने कह दिया और सारे काम कागज पर चलते हैं, कुछ नहीं। अब जो कब्जा मुक्त मेरा लेखपाल 4 बार गया, उसने तो कब्जा मुक्त भी कराया। तहसील में तहसील के कर्मचारियों ने 5 बार नाप किया, 5 बार, लेकिन ब्लॉक वाले कर्मचारी भ्रष्ट। देखिए जो आप ये बात बोल रहे हैं, देखो आपको हमने बोलने का अवसर दिया, कहीं ना कहीं हमारी मंशा अच्छी थी। अब आप जो कह रहे हैं, इनका कहना जा रहा है कि भाई जो पड़ोसी किसान है उनकी मिट्टी उठा लो। जो व्यक्ति अपनी वहां पर आलू बोए हैं अपने खेत में, उसकी मिट्टी हम कैसे उठा लेंगे? अब वो आपका चुनावी रंजिश वाला मामला है, आपका विरोधी है, आप चाहते हैं कि हम उसकी मिट्टी खेत की उठा दें। अब जब वो आलू बोए हैं तो जब वो फसल खाली होगी तभी तो उठाएंगे। आपने ही कहा कि 5 बार पैमाइश करवाई, हमारे लेखपाल मौके पे गए, RI टीम में, ठीक है आपका अपना इशू है, खेत खाली होगा वो भी डल जाएगा, परेशान मत हो, वो भी हो जाएगा, ठीक है बैठ जाएगा। ऐसा है सुनिए सरदारी, अभी आपको माइक दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ATM साहब नंबर 1 बढ़िया, ब्लॉक कर्मचारी बिल्कुल देकर पैसा ले ले, कब दे आज खेत खा लिए, लेकिन कोई काम ना है, खेत खा लिए, मैं खेत में की लगा दे जो सब काम सही कह रहे हो। चलो अच्छा ठीक है, ऐसा है। ब्लॉक के धन्यवाद बाबा। 25,000 रुपया लेके चले गए और फिर दोबारा ATM साहब ने कान पकड़ के बुला लिए, लेकिन बाबा होंगे रे। आपका जो है काम हो जाएगा और काम है जाओ आपको थोड़ा देखिए आप कहाँ से जिम्मेदारों से हम खुद होंगे। 2 घंटे पहले LIU वाले आए थे, उनको हमने अपनी समस्याओं का पत्र दे दिया था, लेकिन उसके बाद फिर अभी वो नहीं आए। मेरी आवाज जा रही हो और वो सुन रहे हो तो मेरी बात को गंभीरता से अपने कानों में डाल लें, अन्यथा ऐसा ना हो कि उनको भी मुंह की खानी पड़े। फिर छोटे अदरगाह है उन्हें वो समझ आता है, क्यों कि ईश्वर कान समझते हैं। इसलिए जो हमारी बात सुन रहे, चाहे वो किसान है, नौजवान है, मजदूर है, व्यापारी है, नेता है और पत्रकार है, कोई जो बात सुनना है, चाहे बिल्कुल वो छोटा हो बालक, गुरु का हम चरण वंदन करते हैं, चरण वंदन करके स्वागत करते हैं सबका, क्यों कि आप ईश्वर के अंश हो। दूसरी जो राक्षस बनता है उसके लिए हम राम बन जाते हैं और
वायरल कर दो, वायरल। खोपड़ा काटने का जज्बा रखती है। क्यों? कि हम राम और कृष्ण की औलादे हैं। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे, करेंगे, करेंगे। कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। न किसी का हमको डर है, न किसी का हमको भय है। लेकिन एक बात जरूर है, जितनी समस्या बताई का है, आज वह पहला दिन तासुर हंसी खुशी की बात है गई। अब की बार 1 महीना, आज वह तारीख 5 और 15-20 दिन बाद जा तहसील में करते हो समय में अल्लाह गुल्लाह, और फिर तहसील पे पंचायत नहीं होगी। अब की होगा धरना प्रदर्शन, और वो धरना प्रदर्शन की आवाज मीडिया को उड़ा लो, प्रेस को उड़ा लो, टीवी वालों को उड़ा लो, वो जाएगी। क्यों? कि आप हमने हमारे ठहरवाजी ने बताया, अभी हम अपने भगवान, भारत के भगवान, किसानों के भगवान, किसानों के देवता और किसानों के 19 मन के मुख्यमंत्री, गेहूं की खरीदी 76 रुपया, तब प्राइमरी के अध्यापक को बनते थे 70 रुपया, 70 के तो है गई राजनेता में कहते 1 लाख रुपया, और 76 के ना है भाई 2000 रुपया। वो यदि जो रहते चरत जो बने रहते जिंदे कृपा हमारे के क्या करे हो, तो हम बन जाते माला माल है जाते। तो उनकी बाबत चले लट्ठू तो चलाने का दो, डरोगे तो कोई कठिना पूछत, मतलब जाके यदि तुम वो गुमारू भाषा हम कह देंगे तो बुरी लग जाएगी। यदि डरोगे तो मरोगे, और यदि आप जान हथेली रख लो ना, तो कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, सब काम हो जाएंगे। और भ्रष्टाचार रग रग में घुसे हुए है, जितना तब नहीं करेगा कि एक हमारे यहाँ के बिना पढ़े लिखे डॉक्टर हो गए, और नाम तो बताएंगे डॉक्टर भी संपाल ठाकुर हुए, और 3-4 महीना को बालक जो गोद में लगे तो सुखा साखा सो उनते कहीं जिन्हें बुखार हुआ, अरे बैठा रहते तुम जाओगे जैसे ऐसे ही सुन दे दो, जो उनते कहीं बुखार आएगा इंजेक्शन लगा दो, उनने भरो इंजेक्शन और यहाँ बाहा में घूस दो। बिना पढ़े लिखे डॉक्टर और सुई इतनी लंबी और बाह इतनी बदली सुपार निकल गई, फिर उन्होंने मसाला लगाओ तो दवाई दूर जाएगी गिरी, तो समझने गई कि तो इंजेक्शन तो बाहर जाएगा, कि बाहर इंजेक्शन न जा रहा बुखार जाएगा। तो जीता सरकार अब राशन देती है कि न तो जाएगी हिस्सा लगे किसान कैसे बचेगा, तो बुखार बाहर जाएगा। कहा समझे वो आज ही गए बता अखबार में टीवी में देखी, अड़ानी है अड़ानी माँ को गुजरात को 29 खरब सुन लो कान खोल के 29 खरब और 91 अरब और 65 करोड़ भारत की बैंक में कर्ज ले लो और 1 पैसा दे दो गुजरात को, और मोई तुम पैसा दे दो ना तो मथुरा से एक तक कारखाने खोल दो लिख लो, और हेलीकॉप्टर चलूंगा कितना 29 खरब जान तो बिंदी देते तो बाबा चो दे जाओ तो बदलने वाले 29 खरब है। तो कहने को मतलब ये है कि यहाँ तो अब लट्ठू सवाल लो, जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। हाँ, और नहीं तो जी गन्ना पैदा करके और चीनी देता है और आटा देता है, रसगुल्ला देता है, एक मुक्का में रसगुल्ला बाहर निकल पड़े हो। हाँ, वायरल करते हैं वायरल, हम कह रहे हैं या तो हमें दे दो कीमत पूरी, नहीं रसगुल्ला नहीं खाओगे, खाओगे हेलीकॉप्टर कार खाओ, सोनो चांदी हीरा जवाहरात कछु खाओ, हमारे खाओ ना तो मुक्क बना बना हो। हाँ देखो जी पार्लियामेंट साहित्य तब बात 40 साल लेकर गई जिंदगी में। 40 साल पहले लड़े हम प्रधानमंत्री थे और टिकैत साहब के सब लड़े मेहनत के, तब हम समझ मरे वो तो
जो हमारी दादी को करती कहूँ मर मान जाके मत बाबू भी दवा है जाए, तो हमारी दादी जिंदी तब जय देवी नाव दादी को, और बाबा का नाम मुंशी सिंह, और बापू का नाम जोगिंदर पाल, और माता जी को नाम मुन्नी देवी, सब जिंदी सो सब तो ऐसा मत करिए मत मान जाएगा बाबू भी दवा है जाए। और है वो जाती तो सब रोवते यारे मेरी बहू भी दबा है गई, और अब हमारे तैसे के तैसे ही है, और टुकड़िया बूढ़ी है, और न बाबा न अम्मा न माँ न बापू, और टुकड़ी बड़ी बूढ़ी, हम टुल्ले मरे भी मरे में टुल्ले हम मरेंगे क्या, किसानों की बात पूरी करेंगे जी, हमने प्रतिज्ञा कर रही है। और जाई को रमेश बाबा ने हमें दे दो आशीर्वाद, और मथुरा जिला के सब एक आदमी, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो बिल्कुल बाल भी हो, भाई मान लो श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण हमारे लिए लड़ेंगे, और दुनिया की कोई ताकत हमारा ना जाए, और किसान क्रांति दल बना दो पार्टी कहते 24 तक ये कर देंगे काम पूरा, नहीं तो किसान क्रांति दल रमेश बाबा ने बना दो, चुनाव चिन्ह फिर सिर्फ 545 MP लड़ाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, और ऐसी तैसी सब उनकी मात दूर से आए हुए किसान यूनियन के समस्त पदाधिकारी और पत्रकार बंधु, आप सभी का स्वागत है। मैं समझता हूँ ये साराबाद मेरा घर नहीं, आप सभी का घर है, तो आपका स्वागत है। आप जब आपका मन चाहे, जब जी चाहे, तो आप अपनी पंचायत लगा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है कि मेरे पिताजी किसान हैं। मैं विशुद्ध रूप से किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरी शिक्षा दीक्षा है, पढ़ाई है, वो पिताजी के पास केवल आय का जरिया केवल कृषि, केवल जमीन ही थी, कोई दूसरा आय का जरिया नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है। और जैसा कि अभी अच्छे वक्ता जो हैं हमारे भी बात कर रहे थे आप लोगों से, देखो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके समझे। पहला तो ये है कि जो आप आवारा पशु की बात कर रहे हैं, अभी शासन से जो अपने हाथरस डिस्ट्रिक्ट के लिए नोडल अधिकारी जो नामित की गई हैं, IAS मैम जो हैं, तो अभी उनके साथ हम गौशालाओं का विजिट कर रहे थे। तो ये मुझे मतलब अपने मन से कहना तो खैर नहीं चाहिए, वो काफ़ी खुश थी। वो ये कह रही थी कि आपके यहाँ जितनी जगह उन्होंने विजिट किया, तो गाय जो है इक्का दुक्का बहुत कम उन्हें मिली है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अपने सादाबाद ब्लॉक में कुल इस समय 10 गौशालाएं चल रही हैं। तो प्रधान जी जानते ही हैं, आपके ही गांव में कजरोठी गौशाला जो है आपके सहयोग से संचालित हुई है। मैं समझता हूँ 400 के ऊपर गाय है अभी। और इसके अलावा लगभग 11 गौशालाएं आपकी सादाबाद तहसील में है, दोनों ब्लॉक को मिला के, और जिसमें लगभग 5,051 के आसपास गोवंश संरक्षित हैं। और यदि किसी को संदेह है तो जाके आप लोग काउंट भी कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, हम सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स, ब्लॉक के ऑफिसर्स के हर 7 दिन में 5 दिन में समय निकाल के हम लोग गौशाला का विजिट भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ, और उसमें मुझे बताते हुए पुनः हर्ष हो रहा है कि उसमें जो संबंधित ग्राम प्रधान है बड़ा अच्छा सहयोग कर रहे हैं। लोगों में भी देखा मैंने कि गाय को लेकर भक्ति की जो भावना है, एक सहयोग की भावना है, वो भी बड़ी हितकारी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आलू के लिए, तो अभी आपको बताना है 18 मार्च को अपने सादाबाद से, इसी सादाबाद से 30 टन आलू मलेशिया भेजा गया 22 से। तो ये मैं समझता हूँ ये हम लोगों के लिए, सादाबाद के किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ का आलू जो है मलेशिया में खाया जाएगा। कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो गई, एक नन्हा कदम है। सिद्धि विनायक एक FPO है एग्रो, तो उसके माध्यम से गया हुआ है। DM मैडम ने उस ट्रक को हरी झंडी भी दिखाई थी, और सभी पत्रकार बंधुओं को उसके मामले में जानकारी भी होगी, मैं समझता हूँ। तो ये शुरुआत हो गई है, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोग जुड़े FPO के माध्यम से। और अभी हमने जो सादाबाद मंडी है, इसमें 2 दुकानें FPO के लिए आवंटित शासन की मंशा से। तो धीरे धीरे किसान जागरूक हो, जुड़े। तो मैं समझता हूं अगर सादाबाद के आलू की डिमांड अगर फॉरेन में, अगर विदेश में बढ़ती है, तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी, बहुत अच्छी खबर होगी। रेट अच्छे मिलेंगे और उन्हें उत्पादन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। वैसे भी सादाबाद आलू के लिए ही जाना जाता है, हकीकत तो ये। और इसके अतिरिक्त बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली है कि यहाँ का जो जल स्तर है, तो
तो वास्तव में कई गाँव में देखा है जलस्तर काफी तेजी से गिर रहा है। तो देखो एक चीज बताया आप सभी को कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो कुआं बावड़ी बनवाते थे, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की जो पीढ़ियां थी उनकी चिंता थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी जब गांव में जाते हैं देखते तालाबों पे ही लोगों ने कब्जे कर रखे। सोचिए आप अगर तालाबों पे आप कब्जे कर रहे हैं तो कहाँ वो जलाशय जल का जो भंडार है वो कहाँ होगा? नहीं होगा वो। और जब किसी गांव में जल का भंडार नहीं होगा, लगातार आप पानी निकालते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ी को पानी नहीं मिलेगा। 300 फीट 350 फीट ऐसा जलस्तर बढ़ता चला जा रहा, तो मुझे लगता वो दिन दूर नहीं है कि आगे स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि जिसके लिए हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा जितने यहाँ जो सभी किसान भाई आए हुए हैं दूर दराज के गांव से हैं, मेरा आप सभी से विशेष निवेदन है कि भाई जो जलाशय है, देखिए हम लोगों का प्रयास रहता है कि जाके कम से कम तालाब की जो जमीन है, पशुचर की जमीन है, कब्जा मुक्त करवाएं। तो भाई आप सभी से निवेदन है कि तालाबों के आसपास की जमीन, वाटर बॉडी जितने हैं, तालाब हैं, छोटे छोटे झील हैं या कोई बड़े तालाब के रूप में है, कृपा करके उन पर कब्जा मत करें। ये नहीं तो आप आगे आने वाली पीढ़ी को सबसे मान के चलिए, वो लोग हमेशा अपने पुरखों को कोसेंगे। हम लोग अपने पुरखों को कोसते नहीं है क्योंकि हमारे पुरखे हमें सब अच्छा अच्छा छोड़ के गए, लेकिन ये हम सोचे कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ के जाए। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो गौशालाएं हम लोग बनवा रहे हैं धीरे धीरे सभी के सहयोग से, ब्लॉक अधिकारी होते, हम लोग जगह खाली करवाते, प्रधान संबंधित बड़ा अच्छा सहयोग करते हैं। तो इसके माध्यम से बड़ी अच्छी बात हो रही है कि जो पशुचर की भूमि थी, चारागाह की भूमि थी, वो पैच निकल के आ रहे हैं। तो उसमें कम से कम उनके खाने के लिए जीव बुआ दी जाती है, चारा बुआ दिया जाता है, वही चारा बाद में गौशालाओं को चला जाता है। तो देखिए यहाँ बात को समझिए आप, इससे दो आपको फायदे हो रहे हैं। एक तो वो जमीन जो कब्जे में जा रही थी वो बच गई, और उसका उपयोग कितना अच्छा हुआ कि वही जानवर जो आपकी फसल नष्ट कर रहे थे ये उनके लिए हो गया। और इसका सबसे अच्छा प्रमाण है कि आप जाके देखिए उधैना गौशाला, आपकी ही तहसील की गौशाला है, लगभग आपको पता होगा 1500 गाय के आसपास वहाँ संरक्षित है, और लगभग आपको बताएं कि 156 बीघे में गौशाला है। वो 3 गांव पड़ते हैं, एक जरीपुरा, एक यशोदा और एक उधैना, 3 गांव का सेंटर है, और तीनों गांव की जमीन मिला के लगभग 156 बीघे जमीन है। बड़ी अच्छी गौशाला है, आप कभी जाके घूमेंगे तो आप आइडिया लगेगा कितना अच्छा उसका उपयोग होगा, वो भी आपके लिए मिलेगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त जैसा कि आपने बताया अभी कि भाई कोई जिम्मेदारों से हम खुद होंगे। 2 घंटे पहले एलआई वाले आए थे, उनको हमने अपनी समस्याओं का पत्र दे दिया था, लेकिन उसके बाद फिर अभी वो नहीं आए। मेरी आवाज जा रही हो और वो सुन रहे हो तो मेरी बात को गंभीरता से अपने कानों में डाल लें, अन्यथा ऐसा ना हो कि उनको भी मुंह की खानी पड़े। फिर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सुना अखिलेश बाबू, अखिलेश और मोटी और जीत मांगेंगे तो नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, लिख देंगे, कहा लिख देंगे क्या मेहनत करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चुनाव चिन्ह फूलना क्या तो मान ले, और ना मानने तो भैया और सुनो, मान ले तो जिताई देंगे और न माने तो भजाई देंगे। जय जय श्री राधे। कारगिल मेरे चाहे जाते हो जेल में और चाहे मरवाए दो और चाहे फांसी में चाहे, कोई चिंता नहीं है। अब चलो।